हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन यूजीसी नेट कोच। मैं शिवानी आज आपको कम्युनिकेशन का नेक्स्ट मॉडल यानी कि शैनन एंड वीवर्स का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाने वाली हूँ। शैनन एंड वीवर का मॉडल 1949 में आया है और ये एक विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नजर में रखते हुए दिया गया है और इसको पॉपुलरली रिफर किया जाता है शैनन एंड वीवर के मॉडल से, कम्युनिकेशन के मॉडल से, और इसको हम मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कैसा है? ये एक वन वे मॉडल है कम्युनिकेशन का एंड कंसिस्ट ऑफ द सेंडर एनकोडिंग अ मैसेज। और इसमें क्या होता है, जो सेंडर है वो एनकोड करता है मैसेज को एंड चैनलिंग इट टू द रिसीवर, और उसको रिसीवर तक चैनल करने या ले जाने तक की ले जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज। और जब ये रिसीवर तक लेके जाता है तो यहाँ पर प्रेजेंस होता है किसका? नॉइज का। द लीनियर मॉडल assumes that there is a clear beginning and end to communication। तो जो लीनियर मॉडल है अज्यूम करता है कि यहाँ पे क्या होगा? क्लियर बिगिनिंग होगी एंड एंड टू दी कम्युनिकेशन भी क्लियर होगा। इट इज अ मेथड इन विच, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें देर इज अ नो पॉसिबल वे, जहाँ पे कोई पॉसिबल वे नहीं है फॉर फीडबैक, यानी फीडबैक का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा है कैसा है ये वन वे कम्युनिकेशन है, यानी कि मैसेज एक तरफ से जा तो रहा है लेकिन उसका फीडबैक नहीं आ पाएगा। इसमें एग्जाम्पल हो गया हमारे लेटर्स का, टेक्स्ट मैसेजेस एंड ईमेल कैन बी रिस्पॉन्डेड टू। a lecture would not be fit in this model, लेकिन लेक्चर मेथड जो है वो इस मॉडल में फिट नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज लिसनर्स कैन स्टिल गिव फीडबैक नॉन वर्बली, क्योंकि लिसनर इसमें क्या कर सकता है? नॉन वर्बली फीडबैक दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं और आपको लेक्चर दे रहा है आपको प्रोफेसर, तो वहां पर आपको जो चीज समझ आ रही है तो आप उसके लिए अपने गर्दन को हिलाते हैं कि हाँ समझ आया तो हाँ, मैं नहीं समझ आया तो ना, मैं ये रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। तो ये तरीका होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो नॉन वर्बली आप रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, पर जब लेटर जाता है तो एक बार लेटर गया उसको वापस आने में टाइम लगता है। इसी तरीके से टेक्स्ट मैसेज है, यानी किसी कंपनी ने आपको मैसेज किया तो आप उसको फीडबैक नहीं दे पा रहे, आप खाली वो मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ में ईमेल में भी होता है, मतलब सेम टाइम पे आप रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हुआ। इसको हिंदी में देखते हैं हम शैनन और वीवर के मॉडल को। शैनन और वीवर 1949 में इनका मॉडल आया। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संबंध में संचार प्रणाली का एक दृश्य मोड प्रदान किया है, जिसे लोकप्रिय रूप से संचार का शैनन और वीवर मॉडल या संचार का गणितीय मॉडल कहा जाता है। ये एक तरफा मॉडल है और इसमें प्रेषक एक संदेश को एनकोड करता है और इसे शोर की उपस्थिति में रिसीवर तक पहुंचाता है। रैखिक मॉडल मानता है कि संचार की स्पष्ट शुरुआत और अंत है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें फीडबैक, यहाँ तक कि गैर मौखिक रूप से, का भी कोई संभावित तरीका नहीं है। पत्र, पाठ संदेश, ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। एक व्याख्यान इस मॉडल में फिट नहीं होगा, क्योंकि श्रोता अभी भी गैर मौखिक रूप से प्रतिक्रिया दे सकता है। ये इनका मॉडल है। हम देख सकते हैं कि इसमें एक सोर्स है, एक ट्रांसमिट है और यहाँ पर हमें एक सिग्नल मिल रहा है, जहां पर बीच में हमें नॉइज दिख रहा है। नॉइज का सोर्स है एक, यानी कि शोर आ रहा है कहीं से, और फिर ये रिसीव सिग्नल है जो कि रिसीवर तक जा रहे हैं और फिर मैसेज को डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इनका मॉडल है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं शैनन एंड वीवर के मॉडल के, जैसे कि इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? द इंफॉर्मेशन इज व्यूड एज अ मेजर ऑफ वंस फ्रीडम ऑफ चॉइस व्हेन वन सिलेक्ट्स अ मैसेज। तो जो इंफॉर्मेशन है वो क्या इस तरीके से व्यू किया जा रहा है एज अ मेजर, मतलब एक ऐसे स्रोत या मात्रा के रूप में किसी की फ्रीडम के द्वारा, फ्रीडम ऑफ चॉइस के द्वारा, जब कोई एक मैसेज को सिलेक्ट कर रहा है। फिर आता है हमारा एंट्रोपी। तो द इंफॉर्मेशन कैन बी मेजर्ड बाय एंट्रोपी। फॉर एग्जाम्पल, वंस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस टू सिलेक्ट अ मैसेज, यानी कि कोई भी अपने मन से कोई मैसेज सिलेक्ट कर रहा है। द रेशियो ऑफ द एक्चुअल ऑफ द मैक्सिमम एंट्रोपी इज कॉल्ड रिलेटिव एंट्रोपी। तो जो रेशियो होता है इसका, उसको हम रिलेटिव एंट्रोपी के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी में क्या है? कम्युनिकेशन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन that can be eliminated or added in a noiseless channel so that the message would still have meaning।
तो रिडंडेंसी में क्या होता है, जो कम्युनिकेशन का अमाउंट है, कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन का अमाउंट है वो एलिमिनेट किया जा सकता है या ऐड किया जा सकता है नॉइज चैनल के थ्रू, नॉइजलेस चैनल के थ्रू, सो दैट द मैसेज वुड स्टिल हैव मीनिंग, जिससे कि क्या हो कि मैसेज का फिर भी कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा हो। हिंदी में देखते हैं, सूचना, जब कोई संदेश चुनता है तो सूचना को उसकी पसंद की स्वतंत्रता के माप के रूप में देखा जाता है। एंट्रोपी, जानकारी को एंट्रोपी द्वारा मापा जा सकता है, यानी किसी संदेश को चुनने की पसंद की स्वतंत्रता की डिग्री वास्तविक और अधिकतम एंट्रोपी के अनुपात को सापेक्ष एंट्रोपी कहा जाता है। फिर है अतिरेक, संचार जानकारी की वह मात्रा जिसे शोर रहित चैनल में हटाया या जोड़ा जा सकता है ताकि संदेश का अर्थ अभी भी बना रहे। नेक्स्ट में हमारा चैनल कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि ट्रांसमिट की जा सकती है पर यूनिट ऑफ टाइम में। बियॉन्ड ऑप्टिमम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वुड लीड टू एरर्स, और किसके साथ, बियॉन्ड ऑप्टिमम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वुड बी लीड एरर्स। फिर है नॉइज, एनी अनवांटेड साउंड distortion that may be added into the channel which are beyond the control of the transmitter or receiver। नॉइज में क्या है, कोई ऐसा साउंड जो कि हमें नहीं चाहिए पर फिर भी वो क्रिएट हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है, दैट मे बी एडेड इनटू द चैनल, जो कि चैनल में ऐड किया जा रहा है, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल, यानी कि जो कंट्रोल से बाहर है ट्रांसमीटर के और रिसीवर के। However, the efficiency of a communication system can be increased by reducing the noise। तो जो एफिशिएंसी है कम्युनिकेशन सिस्टम की उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब जो रिडक्शन है नॉइज का रिडक्शन करके, और बाय इंक्रीजिंग द बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ को इंक्रीज करके, और बाय इंक्रीजिंग द सिग्नल पावर, और सिग्नल पावर को इंक्रीज करके। नेक्स्ट है हमारा कोडिंग प्रोसेस। Whenever we produce a receive a message, we use codes। तो जब भी हम प्रोड्यूस करते हैं या रिसीव करते हैं मैसेज को, हम कोड्स का यूज करते हैं। एफिशिएंट कोडिंग इन्वॉल्व्स बेस्ट मैचिंग द स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, और जो एफिशिएंट कोडिंग इन्वॉल्व होती है इसमें, वो बेस्ट मैच करती है स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक से इंफॉर्मेशन सोर्स के साथ एंड दी चैनल, और चैनल के साथ भी। हिंदी में देखते हैं चैनल क्षमता, तो सूचना की वह मात्रा जो समय की प्रति इकाई प्रसारित की जाती है, जानकारी के इष्टतम स्तर से अधिक होने पर त्रुटियां हो सकती हैं। फिर है शोर, कोई भी अवांछित ध्वनि विकृति जो चैनल में जोड़ी जा सकती है, जो ट्रांसमीटर या रिसीवर के नियंत्रण से परे है। हालांकि संचार प्रणाली की दक्षता शोर को कम करके या बैंड की चौड़ाई बढ़ाकर या सिग्नल शक्ति को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। फिर हमारा कोडिंग प्रक्रिया, जब भी हम कोई संदेश भेजते हैं या प्राप्त करते हैं तो हम कोड का उपयोग करते हैं। कुशल कोडिंग में सूचना स्रोत और चैनल की सांख्यिकीय विशेषताओं का सर्वोत्तम मिलान शामिल है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे कम्युनिकेशन का ही। थैंक यू वेरी मच।